आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 एक ऐसा टूर्नामेंट हम 25-30 साल बाद होस्ट कर रहे हैं। एक समझ लीजिए सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट का टूर्नामेंट। और उसके लिए हमारी तैयारियां क्या हैं, जरा सबसे पहले ये देखो। अभी 2 दिन पहले जो ये इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ है, सबसे पहले तो वहां पे क्या चक्कर चला है वो आप सबको पता है। अगर नहीं पता तो सुनो। वहां पे ये हुआ है कि ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर जैसे चैनल्स के ऊपर चल रहा होता है मैच, वहीं पे आपको टीवी के ऊपर सबसे ऊपर दिखाई जाती है ब्रांडिंग उस टूर्नामेंट की, जैसे कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। उसके साथ उस होस्ट नेशन का नाम भी लिखा जाता है जिसके जो कि उसको करवा रही होती है जो नेशन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यहाँ पाकिस्तान इसका होस्ट है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का। तो पाकिस्तान और उससे पहले जो न्यूजीलैंड वाला मैच था उसके नीचे तो लिखा गया था कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। लेकिन जैसे ये टूर्नामेंट दुबई के अंदर अगला मैच हुआ इंडिया और बांग्लादेश का, तो वहां नीचे से पाकिस्तान का नाम ही हटा दिया गया। एक समझ यार आनी चाहिए कि एक टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो इसके अंदर हमारी गलती नहीं है। यहाँ मतलब कि मैं देख रहा हूँ मेरी गलती नहीं है इसके अंदर। फिर गलती दो चीजों की है, दो लोगों की है, एक पीसीबी की और दूसरी आईसीसी की। और जो बात आ जाती है बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर तो बात करनी नहीं बनती। अगर सब कुछ बीसीसीआई करवा रहा है, जे शाह ऊपर बैठा हुआ है, अगर हमारी नहीं मानी जा रही तो फिर मैं कह रहा हूँ घंटे के रह गए हम आईसीसी के मेंबर। फिर हमारी तो कोई औकात नहीं, हमारे चेयरमैन की कोई औकात ना रही, हमारे पीसीबी की कोई औकात नहीं रही यार। फिर तो ये हिसाब है ना कि अगर आप सब लोग बीसीसीआई या आईसीसी के ऊपर थोप दो कमेंट्स के अंदर आके कि या पीसीबी का कुछ लेना देना ही नहीं, पीसीबी हम तो बड़े गरीब हालत के लोग हैं, हम तो आटा मांगने वाले हैं, फिर वो इंडिया वाले हमें सच में आके सही कहते हैं कि तुम लोग के पास तो आटा नहीं है। अगर हम इतना भी नहीं करवा सकते, अगर इंडिया का मैच दुबई के अंदर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चैंपियन ट्रॉफी या दुबई के अंदर शिफ्ट हो गई, यहाँ वो को होस्ट है। आईसीसी ने ये साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान अकेला होस्ट है इस चैंपियन ट्रॉफी का, लेकिन सिर्फ मैच इंडिया का बाहर हो रहा है। और जब इतना ज्यादा शोर शराबा, वो भी जब पाकिस्तानी फैंस ने किया, हम सब ने, ऐसा नहीं कि पीसीबी को खुद से होश आ गई या इनको जब तक लितर ना पड़े इनको नहीं पता चलता कि हमने कोई काम अपनी कंट्री के लिए करना है या हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों इंडिया हमारे साथ कर रहा है या आईसीसी क्यों कर रहा है। जब सब कुछ कहा तो फिर पीसीबी ने जब आईसीसी से क्लैरिफिकेशन ली तो उन्होंने एक रटा रटाया जे शाह वाला, मतलब कि ना अकल जिसके ऊपर सोच समझ भी नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ी सी ब्रॉडकास्टिंग की हमारी गलती है। जब मैच शुरू हो गया था तो हमने वो ना ग्राफिक ग्लिच उन्होंने नाम दिया, ग्राफिक ग्लिच। तो भैया आपके पास वो ग्राफिक कर क्या रहा है, एक पूरा ग्राफिक होता है, एक लोगो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, आपके पास वो लोगो क्या कर रहा था जिसके नीचे पाकिस्तान का नाम ही नहीं था लिखा हुआ। सीधा ये बात है कि एक चीज को छुपाया जा रहा है लेकिन उसको छुपाना भी नहीं आता आईसीसी को। तो आईसीसी ने पीसीबी को आगे कहा है कि आइंदा आने वाले मैचेस के अंदर, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कल हो रहा है अभी, और यानी कि अगर मैं वीडियो कॉल डालता हूं तो फिर समझो आज ही हो रहा है मैच, तो उसके अंदर और उसके अलावा अभी जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, आगे जितने भी मैचेस होंगे उसके अंदर पाकिस्तान के नाम की ब्रांडिंग डाली जाएगी। मतलब वो ये, जब तक इनको डंडे ना मारे जाएं, जब तक उनसे पूछा ना जाए, खुद से हर तरह से इन्होंने पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के काम करने हैं, तो भाई फिर आईसीसी जो है या पीसीबी जो है, पीसीबी को चाहिए कि मौत इसको पड़ जाए। तुम लोग छोड़ दो यार आईसीसी की मेंबरशिप को, उनको कहो तुम लोग सारा ये जितने भी मैचेस करवाने हैं ना, एक और टीम अगर तुम लोग को लगता है सारा इंडिया से हो रहा है और मैं भी जो कह रहा हूँ, तो फिर ऐसा करना चाहिए पीसीबी को, आईसीसी को कहे अगर तुम लोग को इतना ही है ना पाकिस्तान से जो है ना दिक्कत है, पाकिस्तान तुम लोग को अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा करो, तुम लोग को पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी चाहिए तो एक टीम पाकिस्तान इंडिया से ना एक पाकिस्तान नाम की टीम बनवा लो और उन दोनों के आपस के अंदर मैच करवाई जाओ। हम इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ रहे हैं, हमारा पीएसएल बड़ा, हम उससे राजी, वो पीएसएल वाले हमसे राजी। अभी ये काम खत्म नहीं हुआ, आज मैच के अंदर 2 बड़े ब्लंडर हुए हैं। अभी बहस किया कैसे ब्लंडर, पहला ब्लंडर सुनो, इंडिया और इंग्लैंड और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है उसके अंदर जो एंथम था, जो आपको पता है टीम्स आती हैं एंथम, उनके नेशनल एंथम लिखाया जाता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले मैच के अंदर इंडिया का एंथम चला दिया है। मतलब कोई तुक है ना, वो टीम पाकिस्तान के अंदर आ रही है ना, उनका कोई लेना देना दूर दूर तक। गद्दाफी स्टेडियम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के साथ वहां पे एक पूरा एंथम चला दिया इंडिया का।
बाद में जब फिर से पीसीबी को छितर मारे, होश आई, उनको कोई पानी के अंदर गोते लिखवाए कि भाई उठो, होश करो, उधर एंथम इंडिया का लग गया, जिनका झंडे के ऊपर उनको मौत पड़ गई थी, अभी एंथम लग गया उनका, अब तुम लोग को होश नहीं आ रही। तो फिर क्लैरिफिकेशन मांगी है, बीक की मांगी है जाके आईसीसी के, हमें बता दो भाई हमारे फैंस पीछे पड़ गए हैं, क्यों तुम लोगों ने एंथम बजा दिया इंडिया का। तो उन्होंने कहा गलती से बच गया। मतलब सारी गलतियां जो हजारों सालों से, इतने सालों से नहीं ना हुई है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर आके हो गई है। बस किसी तरह से आईसीसी चाहता है कि पाकिस्तान आईसीसी के अंदर मेनली अब इंडिया ही कंट्रोल कर रहे हैं, इंडिया के मेंबर्स वगैरह हैं, तो इस वक्त वो चाहते हैं किसी तरह से पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए। वहां पे भी इंडिया का एंथम बजा दिया, मतलब कोई तुक है, अगर वो नहीं आ रहे तो तुम लोग को रखनी नहीं चाहिए, आपको 8 टीम्स के एंथम नहीं थे रखने चाहिए, सिर्फ 7 टीम के रखो। इंडिया वाला वहां पे जाके दुबई वाले जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है सिर्फ उसके पास रहता। तो उसके बाद एक तीसरा ब्लंडर भी आज के मैच के अंदर हुआ है। अभी आपने मैच देखा है, गौर किया होगा, सबने गौर किया जो मैच देख रहा था, कि डिजिटल बाउंड्रीज जो होती हैं, एक तो छोटी बाउंड्री होती है ना रोप वाली, उसके पीछे जो डिजिटल बाउंड्रीज होती हैं जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलती है, आज इतने बड़े मैच के अंदर इतना शानदार क्राउड, मैं कहता हूँ इस तरह का क्राउड इंडिया के अंदर आज तक नहीं देखा गया। वहां पे वर्ल्ड कप हो रहा था, चैंपियन ट्रॉफी से ऊपर की गेम, वर्ल्ड कप 2023, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले मैच की हालत देखो, वहां पे कुछ हजार लोग नहीं गए। आज लाहौर के अंदर 37,000 की कैपेसिटी है, तो ये पूरे का पूरा जो था ना ग्राउंड बड़ा हुआ था, और ये वहां पे इतना जोशो क्रोश था वहां के अंदर के कोई भी टीम खेल रही है भाई क्रिकेट चाहिए, एक क्रिकेट की भूख है ना नेशन के अंदर। तो यही होता है जब तुम लोग सिर्फ इंडिया इंडिया करो या एक अपने पीछे पड़ जाओ अपनी टीम के, जो इंडिया का हालत है, फिर आपके दूसरी टीम्स के मैच के लिए ग्राउंड एम्प्टी रहेंगे, फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, फिर वो नेशनल क्रिकेट सिर्फ रह जाती है। तो आज जो बाउंड्रीज थी वो चलना बंद हो गई है, पूरे मैच के अंदर बाउंड्रीज नहीं चली, स्टार्टिंग के ओवर के अंदर वर्क की है, उसके बाद वर्क ही नहीं कर रही, मतलब कि साइड ब्लैक हुई है, इस वक्त कोई काम नहीं कर रही। अब ये भी जो गलती निकाली है ना, जब फिर इसको पीसीबी को छितर मारे हैं, क्या यार इनको कहूँ, इन हरामखोरों को कहा है, तो बाद में इन्होंने फिर से ये कह दिया कि आईसीसी की गलती है, आईसीसी के अंडर सारे के सारे ये हो रहा है सब कुछ काम। तो भाई आईसीसी तुम लोग का माई बाप बन गया, अगर तुम लोग इतना भी नहीं कर सकते, इतना खुद तो इंतजाम तो कम से कम अपना एक बंदा होना चाहिए ऊपर, जो आईसीसी काम कर रहा है उनको डिस्टर्ब ना करो, लेकिन इतना तो देखो सारे काम परफेक्टली हो रहे हैं, नहीं हो रहे। एक टूर्नामेंट हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, आईसीसी के कंट्री के अंदर नहीं हो रहा, या इंडिया के अंदर नहीं हो रहा, बाकी किसी कंट्री के अंदर इस तरह की गलतियां नहीं होती, इस तरह की जो है ना बेवकूफियां नहीं होती जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तुम लोग को क्या लगता है ये जो डिजिटल बाउंड्री का जो ये डाला गया रोला, उसके साथ साथ ये नेशनल एंथम इंडिया का बजा दिया, उसके साथ उसके अलावा ये जो लोगो वाला चक्कर था, तुम लोग सच्ची बताना चाहे इंडिया से हो तुम लोग को या पाकिस्तान से हो, सच्ची बताना क्या लगता है इसके पीछे कारस्तानियां जो है वो आईसीसी और बीसीसी कह लो या आईसीसी कह लो उसकी है, या फिर वाकई में ये सारे के सारे जो करिश्मे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आने के बाद किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बिलियंस ऑफ डॉलर की जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है उसके साथ ही सिर्फ ये हो रहा है, उसके अंदर ये हो रहा है, सिर्फ पहली दफा हो रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर सारे कारनामे हो रहे हैं। अपना लाजमी इसके ऊपर रिव्यू देना कमेंट के अंदर कि इसके पीछे किसका आता है, जय शाह का आता है या फिर समझो कुदरत का ही आता है, कुदरत की तरफ से ऐसा हो रहा है। तो लाजमी बताना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं कल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।